दीपों की रोशनी आपके जीवन में उजाला लाए, सुख और समृद्धि की बहार के साथ आपके घर में खुशियां हर शाम जगमगाएं। दीपावली का ये त्योहार सुजस के सभी दर्शकों के जीवन में नई ऊर्जा, आशा और खुशियां लेकर आए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार केवल दीपों और मिठाइयों का नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से अपील की है कि इस दीपावली में स्वच्छता, संयम और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि दीपावली का वास्तविक उत्सव तब है जब हम अपने घरों और समाज में खुशियां बांटें, जरूरतमंदों की मदद करें और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें। राज्यवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि ये दीपावली सभी के जीवन में नई आशा, ऊर्जा और खुशियां लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार त्योहारों के अवसर पर आमजन की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सतत प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस रफ्तार से विकास के दीप जलाए हैं, उसी राह पर राजस्थान भी निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। दीपावली के इस पर्व पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही आह्वान किया कि हर घर में दीप जलाएं, लेकिन किसी के जीवन में भी उम्मीद की लौ जरूर जलाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सशक्त और संवेदनशील राजस्थान ही हमारी असल दीपावली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में जनता की भागीदारी ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए दीपावली के इस पर्व पर स्वच्छता, सेवा और सद्भाव के दीप जलाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और अर्थव्यवस्था को सशक्त दिशा देना है। उन्होंने दीपावली के अवसर पर व्यापार जगत और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, ताकि स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। राज्य सरकार जनहितैषी नीतियों के अनुरूप आमजन को राहत देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 22 सितंबर से लागू किए गए नए जीएसटी स्लैब ने इस त्योहारी सीजन पर मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्योगपति सहित सभी वर्गों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं, परिधान, सजावटी सामान, मिठाइयों और घरेलू उपकरणों पर टैक्स दरों में की गई कटौती से इस बार बाजार में रौनक बढ़ी है। उपभोक्ताओं को खरीदारी में बचत का लाभ मिलेगा, जिससे त्योहारी सीजन की खुशियां और बढ़ जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। आपने अभी जीएसटी के संबंध में आपके साहसिक पहल से आज देश बचत उत्सव मना रहा है। आपका ये कदम हर घर खुशहाली लाकर देशवासियों को पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाने का मौका दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के त्योहार से पहले राज्य कार्मिकों को दीपावली के उपहार के रूप में महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का उपहार दिया है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 3% वृद्धि देय होगी। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिकों के लिए डीए में बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में भी बिना देरी के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 55% से बढ़ाकर 58% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत देय होगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक और 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को आगामी नवंबर में देय अक्टूबर 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा और दिनांक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक 3 माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।